श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 14वां अध्याय। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलिना धीषणा ने प्राचीन वर्ही, शुक्र, गया, कृष्ण, ब्रिज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन वर्ही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञ अनुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीन अग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन वर्ही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्ण से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन वर्ही से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारागामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या किया। श्री मैत्रेय जी यहाँ पर पूछते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो कहिए। श्री पाराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वर्ही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन वर्ही बोले, हे मेरे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कहा दिया था। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानतापूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पाराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेताओं ने अपने पिताजी से पूछा, यानी कि प्राचीन वर्ही जी से पूछा, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सके उसकी आप हमें यानी कि हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। प्राचीन वर्ही पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो। इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पाराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानतापूर्वक तप करना प्रारंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठा, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में ही स्थित रहकर देवाधिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपने स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देती है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठा, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रजा यानी कि प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की थी वह सुनो। प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति इस प्रकार कहा था। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है,
अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य है तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है और निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण है तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप हैं, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं तथा जो घाम शीत और जल के उद्गम स्थान है, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है। जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक है, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है। जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है, भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं के भव्य यानी कि हव्य भूख और पितृगण का कव्य भूख मुख है, उस अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु को यानी कि विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है। जो समस्त भूतों को अवकाश देता है, उस अंतर्मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान हैं, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञानमूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों की जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतकरण स्वरूप विश्वात्मा को नमस्कार है। जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं। जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु पद का परम पद है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो न लंबा है न पतला है, न मोटा है न छोटा है, और न काला है न लाल है। जो स्नेहा द्रव्य यानी कि स्नेहा द्रव्य कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भिन्न है। जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन अचल एवं जिह्वा हाथ और मन से रहित है। जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निंद्रा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है। जो अरज रजोगुण रहित अशब्द अमृत अप्लुत गतिशून्य और असमृत अनच्छादित है एवं जिससे पूर्वा पर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसका ईशान शासन है, परम गुण है, जो सर्व रूप और अनाधार है तथा जिह्वा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने
पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्तिभाव से, यानी कि भक्तिभाव के भर से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगे। तब प्रचिताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजावृद्धि के लिए आज्ञा दी थी वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए। वे जल से बाहर निकल आए।